सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही मुजफ्फरनगर जनपद की सियासी गर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। एक बार फिर मुजफ्फरनगर जनपद में बड़ा सियासी घटनाक्रम घटा। हुआ यूं कि खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद विधायक मदन भैया आज पहली बार समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में पहुंचने के लिए मुजफ्फरनगर आ रहे थे। जैसे ही वह मुजफ्फरनगर की सीमा में प्रवेश करने लगे, वैसे ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने उन्हें रोककर वापस कर दिया। जाते जाते मदन भैया जो विधायक है खतौली विधानसभा सीट से, वह केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के इशारे पर यहाँ पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और संजीव बालियान पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो विधानसभा उपचुनाव हुआ उसमें बड़ी संख्या में गुर्जर मतदाता, जाट मतदाता, त्यागी मतदाता, मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता लामबंद होकर गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया, जिसके चलते लगभग 22,000 वोट से गठबंधन प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान संजीव बालियान इस विधानसभा सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 16,000 के भी कम अंतर से जीतती है तो यह है संजीव बालियान यानी उनकी नैतिक हार होगी। और हुआ ऐसा कि लगभग 22,000 से उल्टा राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज कर ली। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं 2024 की लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी के चलते कहीं ना कहीं संजीव बालियान पर जो आक्रामक रुख राष्ट्रीय लोकदल के नेता अख्तियार कर रहे हैं, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है कि 2024 में संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में सांसद हैं, इससे पहले भी सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। जिस तरह से मदन भैया ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए संजीव बालियान पर जुबानी जंग का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि इसका परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान को भुगतना होगा। कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि जो गुर्जर मतदाता खतौली, सरदना एवं अन्य विधानसभा सीटों पर हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा, यानी संजीव बालियान के खिलाफ वोट करेगा। आपको बता दें कि पहले ही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 3 विधायक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के थे, जिसमें पंकज मलिक और अतुल प्रधान और राजपाल बालियान जो राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता हैं। अब खतौली से मदन भैया भी विधायक बन गए हैं, तो 4 समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक इस विधानसभा सीट पर हैं। वहीं आपको बता दें कि जो मुजफ्फरनगर सदर सीट है उस पर केवल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को जब ही से शुरू हो गया था जब 2022 के विधानसभा आम चुनाव में इस मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अब चौथी सीट भी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई है। तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान को लेकर इस तरह से टारगेट किया जा रहा है और मदन भैया और संजीव बालियान के बीच अगर यह जुबानी जंग बढ़ी तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान को इसका बड़ा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि गुर्जर मतदाता लामबंद हो सकते हैं संजीव बालियान के खिलाफ। क्योंकि हम भी कहीं गांव में गए तो गुर्जर मतदाताओं ने कहा कि संजीव बालियान एवं अन्य नेता गुर्जरों को विधायक बनते नहीं देखना चाहते। तो इस तरह की बातें 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चल सकती है और सामने आ सकती हैं। तो आगे की अपडेट के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।